स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। हत्या राजनीति की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की है, एक कांग्रेसी नेता की है और इसी को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हत्या हो रही है राजनीति की। बयानबाजी ऐसी हो रही है जिसने राजनीति का प्रारूप बदल कर रख दिया है। मौजूदा भारत में जो मौजूदा राजनीति है उसके स्वरूप पर हम बात करेंगे। दरअसल कांग्रेस के एक नेता के बयान के बाद से एक बार फिर कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। इस पर ही हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने पीएम मोदी के हत्या तक की बात यहां कह डाली और ये पहला मौका नहीं है जब राजा पटेरिया ने इस तरह का कोई विवादित बयान दिया। पिछली बार उन्होंने अपने अध्यक्ष को लेकर भी एक बयान दिया था जो कि बेहद अमर्यादित बयान था और इसी तरह के बयानों के लिए राजा पटेरिया चर्चाओं में रहते हैं। आपको बता दें कि उसके बाद ही राजा पटेरिया को सरकार में मंत्री भी बनाया गया था और बड़ा सवाल ये है कि ऐसे बयानबाजियों के बावजूद अगर राजा पटेरिया को मंत्री पद दिया जाता है तो क्या ऐसे बयानों को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है ये माना जाए। हालांकि अपने हत्या वाले बयान को लेकर यू टर्न भी लिया है राजा पटेरिया साहब ने और कहा कि वो हत्या की जो उन्होंने बात कही वो किसी और संदर्भ में थी। इसी को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। एफएम न्यूज जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की अपनी इस चर्चा को रखने वाला है उन सवालों के बारे में एक बार आपको बता दूं। कुछ खास मेहमान भी उसके बाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। क्या राजनीतिक टीका टिप्पणी में सब कुछ जायज है? जिस तरह के बयान हम सुन रहे हैं क्या सब कुछ जायज है? क्या निजी टिप्पणी करना ही मॉडर्न राजनीति है? क्या आज की राजनीति में निजी टिप्पणी की खुली छूट है? क्या हर दिन बयान का स्तर गिरा रहा है राजनीति का स्तर? क्या संवैधानिक पद की गरिमा गिरा रही है कांग्रेस? क्यों दोहराते हैं कांग्रेस नेता वही पीएम वाली गलतियां? हर बार पीएम को टारगेट करते हुए नेता बयानबाजियां करते हैं और कुछ खास मेहमान जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त गुलरेज शेख साहब जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। सिद्धार्थ सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है और साथ ही सुरेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एफएम न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो सिद्धार्थ सिंह जी, आप समझ ही रहे होंगे कि चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ होगी। सिद्धार्थ जी, ये जो बयान आया है आपने सुना जरूर होगा, मुझे लगता है अब तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि सारे दिन के बाद भी आपने ये बयान सुना नहीं होगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस बयान के बाद? नहीं, मैंने बयान भी सुना। मैं टीवी 9 में सुबह 1 घंटे की डिबेट में बैठा था। हाँ। और मैंने उसमें भी यही बोला था कि कांग्रेस एक विचारधारा है जो गांधी विचारधारा पे चलती है। ठीक है। मैं किसी समय पे मैं गरम दल का नेता हुआ करता था। जब मैंने गांधी जी के उनका पूरी जीवनी, उनकी जो किताबें पढ़ी, जवाहरलाल नेहरू जी की पढ़ी, भारत एक खोज पढ़ी, हाँ। और उनकी खेल यात्राएं, दांडी यात्राएं, नमक यात्रा, नील यात्राएं, जो उन्होंने आंदोलन किए, जब आंदोलन किए उससे प्रेरित हो गए। आप देखिए, जब आखिरी पत्र शहीद भगत सिंह जी ने लिखा था तो उन्होंने यही लिखा था कि हमने अंग्रेजों की आंखें खोलने के लिए बम जरूर फेंका, हमने गोली जरूर चलाई, पर अगर आपको आजादी चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं महात्मा गांधी, उस समय गांधी जी से महात्मा की उपाधि नहीं मिली थी उनको। गांधी जी का इस बयान से क्या ताल्लुक है? जी, गांधी जी का इस बयान से क्या ताल्लुक है सर? मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ कि आपको अगर अहिंसा के रास्ते पे चलना पड़ेगा। अगर आजादी चाहिए तो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो अहिंसा के रास्ते की है। वो ना तो चाकू की है, ना डंडे की है, ना बंदूक की है। हाँ जी, आप ही के नेता है जो पीएम की हत्या के लिए बयान दे रहे हैं। देखिए, आज सुबह हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है हाँ। मीडिया विभाग के श्री के मिश्रा जी, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था। ये कांग्रेस पार्टी का मत नहीं है, ये उनकी निजी राय है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदारी लेती है कि कांग्रेस का दिया हुआ बयान नहीं है। और तो कांग्रेस ऐसे नेताओं को हटा क्यों नहीं देती है पार्टी से? बार बार सर ऐसे बयान आते हैं, कभी नीचता की बात होती है, कभी औकात की बात होती है, कभी रावण कहा जाता है, कभी हत्या की बात होती है। पिछले चुनावों में जीभ काटने की बात हो रही थी।
कांग्रेस ऐसे देखिए क्यों आप देखिए लगाम देखिए क्यों नहीं लगा पाते हैं सर इन बयानों नहीं, पर? सुनिए कांग्रेस सुनिए लगाम क्यों नहीं लगा सुनिए पाती? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी और खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो सराउंडिंग के लोग हैं, उनको कांग्रेस की तो आलोचना बहुत अच्छी लगती है और हल पकड़ लेते हैं। कभी उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पे बात की, बार वाला बोला हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी पूर्व सोनिया जी के लिए, और एक तरफ ढाल सिंह बिसेन बोलते हैं क्षत्रिय और ब्राह्मण की महिलाओं को घर से बाल पकड़ के खींच के लाके और उनसे काम करवाना चाहिए, उनसे गोमूत्र उठवाना चाहिए। क्या ये शोभनीय बात है? क्या भारतीय जनता पार्टी आप उठाइए ना मुद्दों को, किसी ने रोका है? विपक्ष में रहते हुए सबसे मजबूत काम आपका यही होता है कि आप मुद्दों को उठाए, लेकिन कांग्रेस अब मुद्दे तो उठाती नहीं है, लेकिन मुद्दा जरूर दे देती है बहस के लिए। सर कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दा उठाती है, कांग्रेस पार्टी के मुद्दों को दबा दिया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी के मुद्दों को दबा दिया जाता है। प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी समर्थकों के नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं, और आपने ये देखा होगा हर बार इसका खामियाजा आप ही की पार्टी को उठाना पड़ता है। आपके नेता खुद बयान देकर खुद ही फंस जाते हैं, खुद ही कटघरे में खड़े हो जाते हैं। अगर वोटों के लिए भी करते हैं तो वो वोट भी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। देखिए, आपको ये समझने की जरूरत है सिद्धार्थ सिंह जी, ये पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए है, एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है, और मजबूत आप तभी बनेंगे जब आप ये समझ लेंगे कि सत्ता पक्ष में जो पार्टी है वो किस तरह से काम करी है। उनके पास बहुत स्ट्रांग मशीनरी है सर, आपके हर एक बयान को कैसे इस्तेमाल करना है वो बखूबी जानते हैं। शेख साहब, आप मुझे बताएं, इस तरह के बयान बार बार आते हैं। मैं यहाँ सिद्धार्थ जी से कह रही हूँ कि कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है कि एक तो जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं उसको बहुत गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये राष्ट्रहित में नहीं है, ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है, ये स्वस्थ राजनीति नहीं है। और दूसरा, उन बयानों का उल्टा खामियाजा भुगतना पड़ता है। शेख साहब, आपकी पार्टी में ऐसी क्या बात है कि हर बार कांग्रेस को जो है अपने बयानों को लेकर खुद ही खामियाजा उठाना पड़ता है? देखिए, हमारे पूर्व मेरी बात कोई ये बात भिन्न है, ये एक्सट्रीम पे जाने की बात है। पहले जो बातें हुई थी उनका लेवल निचला था, हल्का लेवल था, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री की हत्या के लिए सीधे सीधे उकसाने वाली बात है। और इस चीज से ये बच भी नहीं सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश से है जो पूर्व विधायक महोदय, पूर्व मंत्री महोदय, तो ये हिंदी अच्छी समझते हैं, ये भी नहीं बोल सकते कि मैं हिंदी नहीं समझा इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। ये क्या बोल रहे हैं इस चीज को भी जानते हैं, ये लॉ मेकर रह चुके हैं तो ये लॉ को भी समझते हैं। तो ये साफ साफ नजर आता है कि जानबूझ के दिया हुआ वक्तव्य है, संभवतः प्रधानमंत्री की हत्या के लिए लोगों को भड़काने का एक प्रयास है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से ये चुनावी रण में तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो किसी प्रकार से भी उनको मिटा दे, यही कर सकते हैं ये लोग। सर इसी का प्रयास कर रहे हैं। इसका याद कीजिए आप, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाके कहा था कि आप मदद करो हमारी इनको हटाने में। क्या मतलब था उसका, आप खुद विचार कीजिए। अब इनका जो पूर्व मंत्री ये बात इस प्रकार की बात कर रहा है, सीधे सीधे हत्या की बात कर रहा है। और मैं तो एक बात कहता हूँ ना मैडम, कि देखिए अभी राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत तोड़ो यात्रा जो थी, वो पास हुई है मध्य प्रदेश से, उसके परिणाम सामने आने लगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनको उकसा रहा है। मैं अभी डिबेट में देखने से पहले देख रहा था, क्या एमपीसीसी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कुछ ट्वीट किया के खिलाफ? नहीं किया। क्या कमलनाथ जी ने किया? नहीं किया। क्या दिग्विजय सिंह जी ने किया? नहीं किया। कमलनाथ जी यहाँ के कांग्रेस के मुखिया है, दिग्विजय सिंह जी की क्या हैसियत है सब जानते हैं। तो ये बड़े नेता क्यों नहीं उस चीज का विरोध कर रहे? क्या ऊपर वाले तो इनके हाईकमान क्या पसंद करता है इस वाली को? ये सब बातों का जवाब देना चाहिए इनको। ठीक है शेख साहब। सिंह साहब, आपने सुना होगा, देखिए बीजेपी सीधे इल्जाम लगा रही है कि आप तो हत्या के लिए उकसा रहे हैं इन बयानों के जरिए। यही मैं आपसे कह रही हूँ कि बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि इस बयान को कैसे इस्तेमाल करना है, और आपके नेताओं को, दिग्गज से दिग्गज नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को पता ही नहीं है कि वो मंच पर आके क्या बोल रहे हैं। और यही जो है ना खामियाजा, ये आपको नहीं लगता कि चुनावों में यही खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है? गुजरात चुनावों में भी इसी तरह की बयानबाजियां हुई थी। नितीशा जी, मैं पूर्व में भी स्पष्ट कर चुका हूँ। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का एक ही उद्देश्य है, देश का चुनाव। और हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल जी जिस यात्रा में निकले, भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो, हम कोई नफरत नहीं फैलाते। कांग्रेस एक विचारधारा है जो विचारधारा पे चलती है। अगर ये जो बयान दिया है ये राजा पटेरिया जी का निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करती है, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है। और इसमें आपको बता दूं, उसके बावजूद इस डिबेट की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि
पटेरिया जी ने अपना मत स्पष्ट कर दिया था कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, जैसा कि अभी बोल रहे थे तोड़ मरोड़ के जो पेश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं उन्होंने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। अभी इस वक्त जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं सिंह साहब कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा हम नफरत नहीं सिखाते, हम चाहते हैं कि भारत अब जो है जुड़ कर रहे, साथ रहे और तमाम चीजें। सर ये चीज सबसे पहले कांग्रेस को अपने नेताओं को समझाने की जरूरत है कि आप नफरती बयान ना दे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे हैं, आप आम जनता के बीच जाकर बात कर रहे हैं। जनता सुनती है आपको, नेताओं को सुनती है, उन्हें फॉलो करती है और उसके बाद में एक बड़ा तबका ऐसे बयानों की निंदा भी करता है। और वो सिर्फ वही नहीं है जो कांग्रेस के खिलाफ हो, बल्कि कांग्रेस के भी कई समर्थकों में से ये कहते हैं कि इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। शर्मा जी, लगातार बयानों का स्तर घटता चला जा रहा है और सिर्फ एक पार्टी की ही हम बात यहाँ क्यों करें, तमाम पार्टियों के नेता, तमाम दलों के नेता हर चुनावी रैली में हर बार ऐसे बयान सामने आते हैं। राजनीति का कोई स्तर ही नहीं रहा है, कोई किसी को नहीं बख्शता, कोई आपके निजी जीवन पर प्रहार करता है तो कोई आपके कामों पर करता है, कोई स्तर ही नहीं रहा है भारत की राजनीति का। और हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। देखिए, ये राजनीतिक बयान नहीं है ये। हाँ। यदि किसी भी बड़े नेता के द्वारा प्रधानमंत्री की हत्या के लिए उकसाने जैसी बात कहना, इसको हाँ। राजनीतिक बयान नहीं कहा जा सकता। हाँ। और ये अच्छी बात ये है कि कांग्रेस ने तत्काल इससे पल्ला झाड़ दिया और ये कह दिया कि ये पार्टी का बयान नहीं। हाँ। हाँ। इसके बाद भी पार्टी के कार्यक्रम में कही गई बात पार्टी का बयान नहीं होगा, ये लोगों के दिमाग में कम से कम उतरेगा। हाँ। क्योंकि वो मंडलम कार्यक्रम में गए थे, जैसा कि उन्होंने खुद ही बताया। हाँ। तो वहाँ उन्होंने ये बयान दिया था। हाँ। और उस बयान में आप राजनीतिक टिप्पणी करना एक बात है, लेकिन आप हत्या जैसी बात कह रहे हैं, ये बहुत आपराधिक मामला है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये आपराधिक मामला है। और आपराधिक व्यक्ति यदि आपराधिक बात करता है तो समझ में आता है, परंतु राजनीतिक व्यक्ति जिसका अच्छा कैरेक्टर रहा हो, हाँ। समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले राजा पटेरिया जी वर्षों वर्ष पहले कांग्रेसी हो गए थे। हाँ। तो इसलिए उनकी बेबाक टिप्पणियां तो रहती हैं, लेकिन वो इस तरीके की टिप्पणी करेंगे जिसकी कल्पना नहीं, शर्मा जी इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था जहां उन्होंने बहू बेटियों को लेकर कह दिया था कि आपके घर में बहू बेटियां हो तो आप ले आइए। इस तरह ये ऐसा नहीं है कि पटेरिया साहब पहली बार बोल रहे हैं, पिछला बयान तो उनका इससे भी ज्यादा निंदनीय था। ऐसी बातें कहते हुए शर्म आती है, न जाने कैसे उन्होंने, और उस वक्त भी तमाम मीडिया कर्मी और समर्थक सामने मौजूद थे। नहीं, ये बात तो मैं आपके सामने कह ही रहा हूँ कि वो बेबाक है। बेबाक को आप दूसरी भाषा में भी सर, बेबाक तो मजबूत इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अमर्यादित टिप्पणी के लिए बेबाक शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं आता। कोई अगर बहू बेटियों की बात करता है तो हम उसे बेबाक नहीं कह सकते। सिंह साहब, क्या आप कह सकते हैं कोई किसी के घर की, चाहे आपके विरोधी ही क्यों ना हो, क्या चाहे आपके दुश्मन ही क्यों ना हो, क्या उसके घर की बहू बेटियों की बात करना बेबाकी है? एक बात आप विचार करिए कि आप संबंधित व्यक्ति को बोलने तो दीजिए, तब तो वो अपनी बात कह पाएगा। अब आपने एक बेबाक शब्द को कहां से कहां घुमा दिया। नहीं सर, शब्दों का चयन तो बहुत जरूरी है ना, सही शब्दों का। सर करके सिंह साहब पर जा रहे हैं तो मुझे लगता है ये तो डिबेट का तरीका भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि कोई व्यक्ति शर्मा सर बेबाक कहकर, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, शर्मा सर बेबाक कहकर हम उनको, सर बेबाक कहकर हम, बेबाक तो एक अच्छा शब्द है सर। सुनिए, तो आप बात को घुमाइए मत। मैं ये कह रहा हूँ कि राजा पटेरिया बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, इसका अभिप्राय ये तो नहीं है कि वो किसी की बहन बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो बेबाक टिप्पणी ना जाएगी। ये तो आप जोड़ रहे हैं, तो आप जोड़ करके राजा पटेरिया जैसा मुझे क्यों बना रहे हैं आप? तो इसलिए मेरा कहना ये है कि मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी बात को मानिए आप। और राजा पटेरिया यदि मान लो गलत काम करता है या आपराधिक बातें करता है या राजनीतिक बातें करता है, राजनीतिक उसकी टिप्पणी करता है, तो हम तो उसी की समीक्षा करेंगे ना पत्रकार के नाते कि उनके द्वारा करी गई टिप्पणी का क्या अभिप्राय है। आज यदि वो इस के साथ कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उन्हें बोला तो हत्या का है ना, हत्या के लिए उकसाया है ना, हत्या के लिए षड्यंत्र रचा है ना, तो ये तो आपराधिक कृत्य है। इस आपराधिक कृत्य के लिए किसी भी व्यक्ति को माफ थोड़े नहीं किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने अच्छा किया, एक पल्लू झाड़ लिया, लेकिन वो पल्लू इसलिए नहीं झड़ सकता क्योंकि वो कांग्रेस के कार्यक्रम में बोल रहे हैं, वो जनता के बीच जाकर के नहीं बोल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के कार्यक्रम में बोली गई बात कांग्रेस की बात नहीं हो सकती, ये कैसे कहा जा सकता है?
बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नितिशा जी, आपने राजा पटेरिया जी की तो बात सुन ली। आज सुबह एक बयान दिया है हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी ने, और उन्होंने सोनिया जी की तुलना मुस्लिम से कर दी, जो इस देश की बहू है और विधवा है। और उन्होंने अपना एक महिला होने के नाते उसको आपको भी समझना चाहिए कि उन्होंने भली भांति अपना धर्म निभाया, विधवा होने के बावजूद उन्होंने अपना धर्म निभाया। और आप देखिए किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो चली। और आज एक गृह मंत्री, प्रदेश के जिम्मेदार गृह मंत्री, उनकी तुलना मुस्लिम से करते हैं, तो इसको आप क्या इत्तेफाक मानेंगी या आप उसको सही ठहराएंगे? नहीं, बिल्कुल सिंह साहब, मेरा तो मुद्दा ही यही है कि हत्या राजनीति की, आपने शायद देखा नहीं, मेरे पीछे स्क्रीन पर लिखा हुआ था हत्या राजुनीति की। मैं तो यही कह रही हूँ कि ऐसी बयानबाजी क्यों हो रही है हमारे देश में। दूसरा, एक मिनट सुनिए, एक जुबेर करके एक अपराधी, उस पर 65 केस है। हाँ। और आज उसने कल एक गाना चलाया था कि दुनिया की ठाए ठाए ठाए, और अभी जेल से रिहा हुआ है। और आज गृह मंत्री उसको जी लगा के संबोधित कर रहे हैं एक अपराधी को जिसके ऊपर 65 केस है भोपाल के अंदर। और कहीं अगर दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस का कोई नेता अगर किसी को जी लगा देता तो आप बवाल मचा देते पूरे हिंदुस्तान में। तो इसको क्या मानेंगे? क्या गृह मंत्री जी उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको जी लगा के उसको ठीक है, बीजेपी से जवाब पढ़ा रहे हैं? एक अपराधी जिसमें 65 केस है। शेख साहब, आप जवाब देना चाहेंगे सिंह साहब का? नहीं, सिंह साहब ने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, आप रिपीट करेंगे उस चीज को? ऐसी चीजें आपको सुनाई नहीं देंगी। नहीं, सिंह साहब की आवाज बहुत ज्यादा भर रही है, आप रिपीट करें, आपकी मैडम क्लियर आ रही है मुझे। साहब कह रहे हैं कि जुबैर के ऊपर 65 केसेस है और उनको गृह मंत्री जी कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो उनके नाम के आगे जी क्यों लगा रहे हैं? और क्यों सोनिया गांधी जी को लेकर विवादित बयान दिए जाते हैं? अगर निंदा हो तो ऐसे सभी नेताओं की हो, ऐसे सभी बयानों की निंदा हो। देखिए, एक बात याद रखिए कि हत्या जो जघन्य अपराध होता है, जघन्य पाप होता है, हाँ। उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की खुलेआम ये घोषणा की जा रही है। वो कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे लोगों से भाई, उन्होंने राजनीतिक हत्या बोली है। जब ये बोल रहे थे उनकी राजनीतिक हत्या करिए, फिर भी कांग्रेस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री की बात में, क्या राहुल गांधी की तरफ से, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, क्या सोनिया गांधी की तरफ से, क्या प्रियंका रावत वाड्रा की तरफ से, तो इसका मतलब ये है देश के पीएम की बात है भाई साहब, कोई चलते फिरते व्यक्ति की बात नहीं है। यदि देश के पीएम के खिलाफ ऐसी बात होती है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई स्टेटमेंट नहीं आता, सोनिया गांधी राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं आता, तो मतलब क्या माने कि क्या मौन स्वीकृति इन बातों के लिए? थोड़ा कदम करो, हिंदुस्तानी हो यार। देश के पीएम की बात सोनिया गांधी राहुल गांधी सत्ता में नहीं है। जब सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आता, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली। जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, जो बार वाला बोलते हैं, प्रधानमंत्री नहीं आता, वो माफी मांगती है क्या? ओपन घोषणा की जा रही है, तब क्या कांग्रेस पार्टी क्या एक महिला का अपमान होता है? एक महिला का अपमान उस देश में जहाँ पे संस्कृति और संस्कार दिए जाते हैं, जहाँ पे सीताजी को पूछते हैं, जहाँ पे राधा जी का नाम लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री की हत्या की बात हो रही है और कांग्रेस के प्रवक्ता, दहशत तो आप भी देख लो, कांग्रेस का प्रवक्ता किस बेशर्मी से अभी भी दूसरी बातें कर रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की हत्या की सार्वजनिक बात की जा रही है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह में दही जम गया है कि मुंह खोलकर नहीं बोल सकता। कांग्रेस पार्टी ने उसकी निंदा की है। आप निंदा करते हैं क्या? आप निंदा करते हैं नरोत्तम मिश्रा की? आप करते हैं नरोत्तम मिश्रा की निंदा? किसने निंदा? जिन्होंने ये शब्द दिए? किसने निंदा? जुबेर मौलाना 65 केस हैं, उसको जुबेर मौलाना जी बोला है, उसकी आप निंदा करेंगे? किसने निंदा की? नाम बोलो, किसने निंदा की? सोनिया जी की तुलना मुस्लिम से की। कांग्रेस के आप उसकी निंदा करेंगे कि नहीं? एक महिला की बेइज्जती कर रहे हैं और वो विधवा महिला की, जिसके पति ने शहादत दी है, शहीद हुए, देश के लिए इनकी बात शहीद हुई है। ये तो प्रधानमंत्री कह रही है कि किसी बड़ी नेता को चाहिए थी
सार्वजनिक आकर ये कहना चाहिए था कि ये बयान गलत है, प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि कोई आधिकारिक बाइट आनी चाहिए थी, किसी बड़े नेता की किसी बाइट बड़े आनी नेता चाहिए ने थी, निंदा, अरे उनके किसी बड़े नेता ने निंदा करी है क्या? जो बयान दिया गया है आपके एक बड़े नेता ने निंदा मीडिया करी है, विभाग के बोलो। अध्यक्ष के मिश्रा जी ने सुबह ही उसकी निंदा कर दी है। कौन के मिश्रा? आप सुन रही थी क्या कौन चाहते के हैं? मिश्रा? और जो कार्रवाई होनी कौन के होगी मिश्रा? हाईकमान उस पर कार्रवाई अरे करेंगे। कौन के मिश्रा? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बोलना चाहता हूँ, मिश्रा? क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है, हम गांधी विचारधारा से चलते हैं। हमें प्रधानमंत्री की जान की बात करो, किसी मिश्रा कौन है? किसी मिश्रा? भारतीय जनता पार्टी नहीं सिखाएगी, हमको तो संस्कार में दिए हुए। और जो शब्द गलत इस्तेमाल किए हैं उसकी निंदा की है कांग्रेस ने। क्या भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम मिश्रा जी की निंदा करते हैं? क्या बेशर्मी कर रहे हैं ये लोग? इनको शर्म आनी चाहिए अपने आप को। कौन के मिश्रा? प्रधानमंत्री की बात है, खटके में कुछ बोला? ठीक है शर्मा जी, हर बार हम देखते हैं इस तरह की बयानबाजियां सामने आती हैं। हमने चुनावों में भी देखा, काफी निचला स्तर को छुआ था बयानबाजियों ने। हमने पिछले चुनावों में भी देखा कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, कई ऐसी टिप्पणियों का इस्तेमाल किया गया, निजी हमले किए गए। आखिर इस माहौल में अगर हम देश की तरक्की की बात करते हैं तो फिर हम कैसे तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि निजी स्तर पे तो हम बहुत नीचे जा चुके हैं। भावी पीढ़ी जो है, क्या देश की राजनीति इसी पथ पर आगे बढ़ने वाली है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल हो, देश के बाकी कद्दावर नेताओं के लिए ऐसे शब्दों के इस्तेमाल किए जाए? ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही ये बयानबाजियां हुई हैं, तमाम पार्टियों की तरफ से इस तरह की बयानबाजियां हो रही है। मुझे याद है कि अर्जुन सिंह जी जब केंद्र सरकार में थे और उन्होंने भोपाल में एक पत्रकार वार्ता ली थी, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, मुझे अच्छे से याद। हाँ। मैंने उनसे ये पूछा था कि एक समय ऐसा था जब हम देश के युवक जो है, उस समय मैं भी हो सकता युवा होता हूँ, तो मैंने कहा कि देश के जो युवक हैं वो नेताओं को अपना आदर्श मानते रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से अटल बिहारी वाजपेयी तक। लेकिन आज जो है हम उन नाचने गाने वालों को, फिल्म स्टारों को आदर्श मानते हैं, उनके हिसाब से अपने बाल रखते हैं, उसके हिसाब से चाल ढाल रखते हैं। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आ गया? आप इसके लिए क्या मानते हो? ये बात कहते हैं कि उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, वो मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे ये सब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, क्यों कहलवा करके विवाद पैदा करवाना चाहते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये नेताओं के द्वारा, एक्चुअल में क्या हुआ कि जब से ये बात तय हुई कि पार्लियामेंट में बोले गए शब्द कानूनी परिधि में नहीं आएंगे, तब से नेताओं के जुबान से और जो नियंत्रण था वो हटा और अब वो बाहर हट गया। दूसरा कारण मैं ये मानता हूँ कि राजनेताओं के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का जो जुड़ाव था, अब वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का राजनीति में कब्जा हो गया। तो उनको कोई डर भय नाम की या मान प्रतिष्ठा की कोई वो नहीं है। आज भी हम देखते हैं बहुत ही दिग्गज लोग हैं दोनों ही राजनीतिक दलों में, जिनकी भाषा का कभी भी नियंत्रण नहीं हटता। तो ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं, ये पटेरिया जी जैसे कम लोग हैं जो इस तरह की भाषा में आते हैं। राजनीतिक टिप्पणी मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि इस बुराई को, जो बुराई है, हम उस पर चर्चा करने के साथ साथ कभी नेताओं की अच्छाइयों पर भी चर्चा करें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पटेरिया जी ने निश्चित रूप से आपराधिक कृत्य किया है, उसके लिए कानून अपना काम करेगा, निंदनीय काम है, इसके लिए कोई उनका समर्थन नहीं कर सकता। मुझे इस बात का भी दुख है कि उनके निंदा करने के बावजूद भी उनकी बातों को दूसरी बातों के साथ जोड़ करके जस्टिफाई करने का प्रयास हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। शर्मा जी, जो गलत किया है वो गलत किया है। आज आप तुलना करके कि कौन ने क्या बोल दिया था, कैसा हो गया था, शर्मा जी क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं आज के दौर में राजनीति मुद्दा विहीन हो गई है, सिर्फ बयानबाजी की राजनीति होती है? आजकल देखिए जी, राजनीति में आजकल क्या हो गया है, खींच निकाली जा रही है। आप जो है प्रतिस्पर्धा करिए, प्रतिस्पर्धा में राहुल गांधी जी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा के परिणाम लाने के लिए उन्हें मेहनत करना चाहिए। अन्य विपक्षी दलों को अपने काम के लिए मेहनत करना चाहिए और सरकार अपने काम के परिणाम निकालने के लिए मेहनत करे। वो ये नहीं रहा, वो ये रहा है कि एक दूसरे पर खींच निकाली जाती। मैं अभी एक चैनल देख रहा था तो उसमें बीजेपी के प्रवक्ता राहुल गांधी का बहाना लेकर के पप्पू शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। इसका अभिप्राय क्या हुआ? आप जो है बात करते करते नीचे क्यों आ रहे हैं? आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मूल नेता हैं, जिनके आधार पर पार्टियां चलती हैं,
उनको इतना सम्मान तो दीजिए कम से कम कि वो सम्मान देने के योग्य बन जाए। आज आप आलोचना करेंगे तो प्रति उत्तर में आलोचना मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीति में आलोचना होना चाहिए, हो रहा है, बदला लिया जा रहा है, निकालना चाहिए सरकार की गलतियां निकालना चाहिए। नीतियों की बात कीजिए, कामकाज की बात कीजिए, योजनाओं की बात कीजिए। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, ये पहली देश की ऐसी सरकार है कि जिसने राफेल खरीदी का मामले की फाइल सुप्रीम कोर्ट ने जांची है। इससे पहले कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। इसलिए कोई भी विपक्षी दल, मैं कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी विपक्षी दल सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया। भेदभाव संबंधी यात्रा निकल रही है, निश्चित रूप से राजनीतिक अधिकार है, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में भेदभाव का कोई प्रमाण पेश नहीं हो पाया। इसलिए खींच है एक दूसरे के प्रति, आप भी खींच निकाल रहे हैं, वो भी खींच निकाल रहे हैं। भाजपा वाले बोलते हैं तब खींच दिखती है, कांग्रेस वाले बोलते हैं तब खींच दिखती है। सेंट्रल नैरेटिव का वी आर लैकिंग ऑन सेंट्रल नैरेटिव कहीं नहीं नजर आ रहा है। बस ऐसे निचले से निचले स्तर की बयानबाजियां हो रही हैं और उसके कटघरे में तमाम बड़े नेताओं को खड़ा कर दिया जाता है। और ये बयानबाजियां भी ऐसा नहीं कि कोई निचले स्तर के नेता करे हो, शीर्ष नेता जो हमारे देश के हैं वो तमाम करते हैं, जो प्रदेशों के शीर्ष नेता है वो करते हैं। शेख साहब, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी मैं इस पर। तो यही कहूंगा कि दला दली से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री जो होते हैं वो देश के होते हैं, हम सब के हैं, कांग्रेसियों के भी है, भाजपाइयों के भी है, गैर राजनीतिक लोगों के भी है। तो जिस दल के किसी नेता ने ऐसी भद्दी टिप्पणी, गलत टिप्पणी, असत्य टिप्पणी और क्रिमिनल टिप्पणी की है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसके राष्ट्रीय नेतृत्व को सामने आना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। ठीक है, सिंह साहब आपका फाइनल कमेंट सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव आंख बंद करके सूर्यास्त और सूर्योदय देख रही है, क्योंकि सत्ता में इतनी मस्त है। जब ये बात सुबह सुबह पूरी क्लियर हो गई, राजा पटेरिया जी ने अपना मत रख दिया, उसके बाद कांग्रेस ने अपना मत रख दिया, उसके बावजूद अब आप देखिए किस प्रकार से वो ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना चाहिए। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब आए माफी मांगने, जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी टिप्पणियां की गई। अरे प्रधानमंत्री की बात नहीं चलते, एक बात खत्म होती है, आप विकास की बात करें, आज आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, आप महंगाई की बात नहीं करते, कुछ भी नहीं आप जितनी हल्की बातें करेंगे आपकी पार्टी का भी करिए, चर्चा कर लिया करिए, बोल रही थी। ठीक है शर्मा सर, आपका फाइनल कमेंट सर। मैं ये कहूंगा, राजनीति में आप प्रतिस्पर्धा करिए, चुनाव में हराइए, जनता के समर्थन को जीतिए। इस तरीके से गाली गलौज करने से कोई भी राजनीतिक लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप राजनीति में वोट से पराजित करिए, हत्या का षड्यंत्र करके आप राजनीतिक जंग नहीं जीत सकते। ये देश की जनता पहले भी देख चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, सिंह साहब और शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से विवादित बयान आया है। राजा पटेरिया जो कि मध्य प्रदेश में सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया और उसमें प्रधानमंत्री की हत्या को लेकर उन्होंने बात कह दी, जिसको लेकर विवाद बढ़ता चला गया। हालांकि उसके बाद उन्होंने उस पर अपनी सफाई भी पेश की है, लेकिन बात यह है कि इस तरह की बयानबाजियां, इस तरह के शब्द राजनीति के स्तर को गिराते चले जा रहे हैं। और भारत जैसे एक वैभवशाली देश में अगर इस तरह की बयानबाजियां होंगी, अगर भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो आने वाली भावी पीढ़ी को हम किस तरह की राजनीति की पृष्ठभूमि पेश कर रहे हैं, वो एक सोचने वाली बात है। और एक और बात जो गौर करने वाली है कि भले ही आप अपने बयान को वापस ले लेकिन शब्द एक ऐसे बाण की तरह है जो कमान से निकल चुका है, उसके बाद आप उसको वापस ले लें, आप कुछ भी उसके बाद कह दें, चोट गंभीर करता है। इसलिए सोच समझ के अपने शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। तमाम जो राजनेता है वो ये याद रखें कि आपको सुनने, आपको समर्थन देने वाले, आपको फॉलो करने वाले एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों युवा है जो आपको देख कर सीख रहे हैं। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।